question I'm asking from you, all of you. What is the purpose of life? What is the purpose of life? To earn money, to have a big flat, to have a big car. What is the purpose of life? There can only be one answer for this. There can not satisfaction, nothing. There can be only one answer to this. What is the purpose of your life? Yeah, everyone's life. The purpose of life is to be happy. खुश रहना बहुत जरूरी है. आप झोपड़ी में रहकर भी खुश रह सकते हैं और महल में रहकर भी आप उदास होकर बैठे रहेंगे. अगर आपको खुश रहना नहीं आता है तो याद रखिएगा, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी. ठीक है. आज मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, नकलची बंदर, जिसको मैंने कल प्रैक्टिकली फेस किया. ठीक है. कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में जो एक दूसरे को देखकर रंग बदलते हैं. वो कहावत है ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग बदलता है. तो ऐसे शेयर्स को हमें लोकेट करने चाहिए, और ऐसे शेयर्स में हम लोग अगर एक शेयर अगर अपनी चाल चल रहा है तो दूसरा शेयर भी अपनी चाल तुरंत 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बाद चलने लगेगा. जैसे कि मैंने एक आपको शेयर दिखाया, भारती एयरटेल. भारती एयरटेल का शेयर दिखाया. आप देखिए भारती एयरटेल सुबह एकदम से लंबा रखी रहा है. स्टार्टिंग का बस टाइम देखिएगा, स्टार्टिंग का टाइम एकदम लंबी रखी रही, एकदम आई. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं इसके एक भाई का नाम बता रहा हूं. इसका भाई का नाम है भारती इंफ्राटेल. दोनों एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं, भारती एयरटेल और भारती इंफ्राटेल. अब सेम चार्ट देखिएगा भारती में. देखिए स्टार्टिंग आप देखा, आपने देखा स्टार्टिंग का. देखिए ना, स्टार्टिंग का जो 10-15 मिनट 20 मिनट का बस चार्ट देखिए. फिर से मैं दिखा रहा हूं, स्टार्टिंग का चार्ट देखिए, स्टार्टिंग का चार्ट देखिए. स्टार्टिंग का एक साथ एकदम चेंज हो रहा है पैटर्न. और देखिए टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप के शेयर्स पता है आपको? तो टाटा ग्रुप के शेयर्स ये देखने में आता है कि एक साथ मूव करते हैं. मतलब अगर टाटा स्टील बढ़ रहा है तो टीसीएस भी बढ़ेगा, टाटा मोटर भी बढ़ेगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. कल के ही देख लेते हैं टाटा स्टील. अब देखिए टाटा स्टील को देखिए, टाटा स्टील, फिर देखिए टाटा मोटर, फिर देखिए टाटा पावर, फिर देखिए टाटा टीसीएस, फिर देखिए. तो टाटा ग्रुप स्टॉक टैंक्स, मतलब टाटा ग्रुप मतलब सारे ग्रुप. तो इसका मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन से शेयर्स में किस चीज का फ्लक्चुएशन आएगा. यस और नो? तो ये नॉलेज होगा तभी आप मार्केट में रह सकते हैं. नहीं तो आपको क्या लगेगा, कल जैसे मेरे साथ क्या हुआ, कल मैंने भारती एयरटेल को सेल किया. ठीक है, सेल किया, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो रहा था. फिर अचानक से एक लंबा लाइन आ गया भारती एयरटेल में, भारती इंफ्राटेल में कुछ न्यूज आ गया. भारती इंफ्राटेल का कल कुछ न्यूज आया था, उनका कुछ मर्जर था, उसको डिसअप्रूव कर दिया गया है. ठीक है, तो भारती इंफ्राटेल घूमने लगा. मैंने कहा ये किसको क्या हो गया, भारती एयरटेल को तो अच्छा खासा अपना फंडामेंटली अच्छी कंपनी थी. मैंने क्या किया था, सेल किया था. कंपनी मतलब अच्छी नहीं थी और ये अच्छे लॉस मेकिंग है, इसलिए ये मैंने सेल किया था. लेकिन कल क्या हुआ, अचानक से बढ़ने लगा. यस और नो? बढ़ने लगा. फिर क्या हुआ, फिर मैंने ऊपर में काट दिया, लॉस में बुक कर लिया सौदा. लॉस में मैंने सेल किया था, बढ़ गया, फिर गिरने लगा, फिर गिरने लगा. तो कल मैं दोनों जगह ट्रैप में फंस गया. भारती दोनों का चार्ट आप देखिए, दोनों का चार्ट लगभग मोटा मोटी आपको सेम मिलेगा. तो दिस ट्रैक नहीं रख पाया मैं, मुझे ट्रैक में रखना चाहिए. अगर आप एक शेयर कर रहे हो दूसरे शेयर में आप ट्रैक में रखने नहीं चलेगा. अच्छा आईटी सेक्टर, अगर आईटी सेक्टर मतलब गिरती है तो सभी गिरती है एक साथ. चलो एक बार प्रैक्टिकली से चेक करके बताओ ना. आप पुरानी बात क्यों बता रहे हो, अभी की बात बताओ. चलो मैं एक बार इन्फोसिस देखता हूं. इन्फोसिस, मैं इन्फोसिस देखता हूं. चलो इन्फोसिस देखता हूं. इन्फोसिस ठीक है, अभी अभी का बात बता दे रहे. इन्फोसिस शेयर देखो, इन्फोसिस शेयर क्या है, गिर रहा है, बोलो यस. अच्छा अब आते हैं टीसीएस में या एचसीएल टेक में. एचसीएल टेक में आते हैं. एचसीएल टेक का प्राइस गिर रहा है, सेम चार्ट लग रहा है. स्टार्टिंग देखो दोनों का सेम है, गिर रहा है एचसीएल टेक, बोलो यस. अब आते हैं टेक महिंद्रा में. टेक महिंद्रा शेयर प्राइस गिरा, मुझे नहीं पता था. देखो एकदम सेम, नकलची
मुझे नहीं, मैं तो, मुझे अगर ग्रीन होता तो मुझे लगता है यार मेरा कॉन्सेप्ट काम नहीं आया। कॉन्सेप्ट कभी कभी काम नहीं भी आता है, 100 में से 2 बार हम गलत भी होंगे स्टॉक मार्केट में, 10 बार गलत होंगे, 20 बार गलत होंगे, इनफैक्ट 80 बार भी आप सही है ना स्टॉक मार्केट में, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं। टीसी और क्या बताओ, 3 हो गया। विप्रो, विप्रो, एनआईटी टेक, ठीक है, इसका बायबैक है, इसका, तो ये अनसिस्टमेटिक फैक्टर है। 2 तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क, और जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना तो बस उस लेवल का कोई चैप्टर हो नहीं सकता आपकी जिंदगी में, वो बहुत उस लेवल का चैप्टर है जो आप ढूंढने के लिए आए हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए, तो एनआईटी टेक का तो बायबैक चल रहा है। और बताओ विप्रो, विप्रो सेम पैटर्न, आप देखिए सेम पैटर्न हो रहा है। तो आप अगर एक शेयर को करें तो दूसरे शेयर तीसरे शेयर में आप कमा सकते हैं। अच्छा, मूवमेंट आना एक साथ शुरू नहीं होता है, थोड़ा 10 मिनट का गैप रहेगा, 5 मिनट का गैप रहेगा, तो आप देख सकते हैं। और बताइए, गिर रहा है, और एक और बता दीजिए ना कोई भी। टीसीएस, एक टीसीएस बचा हुआ है, टीसीएस, तो टीसीएस अभी कम गिरा है, टीसीएस अभी, तो इसको हम सेल कर सकते हैं, इसको हम सेल कर सकते हैं, टीसीएस अभी कम गिरा है, ठीक है। तो ये टीसीएस को सेल करते हैं, टीसीएस को हमने यहां पर सेल किया, टीसीएस को हम सेल करते हैं, टीसीएस को हम सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एयरटेल का भी देख लो ना, एयरटेल क्या है, दोनों का ट्रेड, एक बार टीसीएस को सेल करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, एक हम एयरटेल को भी देखते हैं, एयरटेल का क्या चल रहा है। एयरटेल बढ़ रहा है, और इंफ्राटेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वो भी, श्योर, देखूंगा, चेक करूं क्या। इंफ्राटेल देखो सेम चार्ट है, तो ये कम बढ़ा है, ये ज्यादा बढ़ा है, वो कम बढ़ा है, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा, मूवमेंट एक बार देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अभी हम पहले टीसीएस में रखते हैं, ठीक है, टीसीएस में रहते हैं एक बार, जस्ट ए मिनट, बस हो गया। तो ये देखिए, तो अभी का हमारा जो फायदा है वो 1.39 लाख का है, यस और नो, फाइन। अब हम जो देखिए, हमें लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, ठीक है। तो अब हम टीसीएस में आते हैं, देखिए एचसीएल टेक मैंने क्या किया, एचसीएल टेक नीचे आ रहा है, एचसीएल टेक में देखिए मुझे फायदा की नुकसान है, मुझे फायदा है 9,000 रुपए का। एचसीएल टेक आज आईटी सेक्टर डाउन है, तो मैंने मॉर्निंग में 10 मिनट्स में मैंने आईटी सेक्टर पे ज्यादा जोर दिया, आईटी सेक्टर मैंने सारे कंपनीज को सेल किए। देखो एचसीएल टेक में मैंने को इतना फायदा है 9,000 का, और देखो कोई आईटी सेक्टर का निकल गया क्या, नहीं निकला। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज, ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। आइए, अब मेरा आया इंफोसिस, इंफोसिस है, इंफोसिस मैंने सेल किया है, इंफोसिस का देखते हैं क्या रहेगा। और एक माइंट्री, माइंट्री भी क्या कंपनी है, आईटी सेक्टर कंपनी, माइंट्री, माइंट्री मुझे 800 रुपए का नुकसान है, इसमें मेरा फायदा आ जाएगा मेरा थोड़ी देर में, ठीक है। माइंट्री में आइए, और आइए इंफोसिस, इंफोसिस में मुझे क्या फायदा है, इंफोसिस में मुझे भी कम फायदा है, उसमें मेरा भी फायदा आना शुरू नहीं हुआ है, आना शुरू होगा, ठीक है। इंफोसिस में कम फायदा है। अब आगे और आओ, और देखो कितने आईटी से, टीसीएस, टीसीएस नीचे है, टीसीएस से मुझे 23,000 का फायदा है, वहां पर 23,000 का फायदा नीचे दिख रहा है। और टाटा मोटर नहीं, और क्या है, चलिए एनआईटी टेक सबसे ऊपर, एनआईटी टेक है, उसमें तो लॉस हो रहा होगा, उसमें तो लॉस हो रहा होगा क्योंकि बढ़ने लगा। और लास्ट टीसीएस को मैंने पुट बाई किया है, पुट बाई, ठीक है। टेक महिंद्रा, देखो टेक महिंद्रा में मुझे 5,000 का फायदा है। ओवरऑल मेरा जो फायदा है वो 1.39, रिफ्रेश कर रहा हूं, रिफ्रेश 1.36 हो गया, ठीक है। तो ऊपर नीचे होता रहेगा, फाइन एकदम। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट नकलची बंदर, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। और टीसीएस का और गिरना चाहिए, जो मेरा मानना है, देखिए गिर रहा है, टीसीएस गिर रहा है, क्योंकि टीसीएस कम गिरा है अभी, तो टीसीएस को गिरना चाहिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग, मतलब इसमें बहुत बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस पे कमा सकते हैं, ठीक है। तो टीसीएस अभी मेरे को लगता है सेल कर लेना चाहिए। कोई है किसी के पास, कोई करा है सेल अभी टीसीएस,
कोई है महंगा का क्या बात है, इंट्राडे है ना, होगा एक शेयर तो हो ही जाएगा, 500 रुपए भी होगा तो कर लेंगे आप इसको। हाँ मतलब देख सकते हैं, अभी अब इस 5 रुपए 70 पैसा गिरा हुआ है, आप देखो 5 रुपए 70 पैसा गिरा हुआ है, रिफ्रेश कर रहे हैं, एक शेयर करके देखो एक बार, हाँ लॉस हो जाएगा। अच्छा देखो गिर गया ना, फिर 6 रुपए 60 पैसे हो गया, अभी अभी में गिर रहा है, देखो लाइन देखो ना, ये लाइन मतलब सबसे बेस्ट लाइन है, इस लाइन से अच्छा लाइन अब घूम जाएगा तो काट लेना, स्टॉप लॉस तो सब जगह लग रहा है, लेकिन ये लाइन जो बन रहा है ये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से सही लाइन बन रहा है।